करोड़पति इंदौर की ये कहानी है मांगीलाल की, जो भिक्षावृत्ति करते हैं और जो महिला बाल विकास की जो टीम है उन्होंने उनको पकड़ा है। और ये भगत सिंह नगर जिसको बोलते हैं, यही उनका मकान है 3 मंजिला, जिसकी बात की जा रही है। और जो बताया गया है अधिकारियों द्वारा, उसमें ये बताया गया कि ये मांगीलाल का मकान है, ये उनकी माताजी बैठी है, 3 मंजिला मकान है। इसके अलावा भी उनके और 3 मकान हैं और 4 ऑटो हैं और एक कार है। सब भिक्षावृत्ति करके करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया है, ऐसा आधिकारिक रूप से बताया गया है। जो अधिकारी है उन्होंने कि जो मांगीलाल है वो भिक्षावृत्ति करते हैं, लेकिन और भी जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो यही इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के भगत सिंह नगर में उनका घर है। और इसके अलावा जो सराफा इंदौर का है वहाँ वो रात को सब जाते हैं और करीबन 3-4 घंटे भिक्षावृत्ति करते हैं। उसमें वो हजारों रुपए उनको कमाई में मिलते हैं। और लेकिन ये देखिए, ये घटना जो है सब एक भिक्षु की कहानी की बात नहीं है। ये उनकी माँ बैठी है, अभी उन्होंने कहा था कि वो उनका बेटा है। बात ये नहीं है कि जो मांगीलाल जी के भिक्षु में इतने पैसे मिले हैं उनको कमाए, लेकिन सरकार ने जो है मध्य प्रदेश इंदौर में जो है भिक्षावृत्ति को बैन किया गया है पूरी तरह से। और उसमें इनाम भी रखा गया है कि अगर कोई भिक्षा मांगता अगर कोई मिला तो उसको 1000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन ये बात अपनी जगह अलग है। लेकिन अब इस केस में जो है पूरी तहकीकात की जा रही है कि क्या में कितना पैसा उनको मिला है, नहीं मिला है, कितनी प्रॉपर्टी मांगीलाल की है। तो मैं बीमार गई हूँ, 4 साल की बीमार थी। दादी किसका मकान है ये मकान किसका है? किसका मकान है? घर किसका है? ये मांगीलाल का है। मांगीलाल कब बनाया था? नेते थे छूने बोटने मांगीलाल के नेते थे। हाँ। तो आप मांगीलाल की कौन है? आप कौन है उनकी? आप माँ है क्या उनकी? मांगीलाल को आपके कौन है? जान रहो, यहाँ रहो। हाँ। मांगीलाल कौन है आप? तुम्हारो माँ छोरो है। तुम्हारा छोरो है? हाँ। कई काम करे हो? काय काम है? काय काम जाई रियो तू? ये नहीं 3 दिन हो गया। 3 दिन से नहीं आयो? किसी का काम कई करे माई? काम कई करे? काम काय काम करे? वो तो बोटो बोटो काय खावानो पड़े। खवाड़नु पड़ा? हाँ। ओ ढकली नहीं निकलेंगे, क्या करूँ? कहाँ गए है? वहाँ सरापा में छे बोटो कर सरापा में। हाँ। मांगने काम करे? मांगने को मांगने काम नहीं कहो तो माने नहीं। अब आपनों का तो जड़े प्रेम से क्यों खाया करतो नहीं जा तो जाइत का क्या करूँ? मारी माने नहीं, क्या करूँ? गाड़ी कतरा? गाड़ी कितनी है? गाड़ी कितनी? गाड़ी कौन सी है? कार। वो धकल नहीं और गाड़ी? ऑटो रिक्शा मोटर कार है? ऑटो कार मोटर है? मोटर हाँ। कितनी मोटर है? चलो मैं काय मालूम दादी आप क्या कौन रहता दादी? यहाँ दादी कौन रहता है? कौन रहता है? अरे इन्हें घर में कौन रहे? कोई नहीं रहता। मांगीलाल कोई नहीं रहो। मकान कितने पूछो? मकान बने दिया। मकान बने दिया। कितना बने दिया? कितना मकान है? जब नेते थे नहीं। और बस और मकान है? ये मांगीलाल कौन है? मेरा भाई है। बड़ा कि छोटा? बड़ा है। क्या करते हो? वही ये मतलब कहीं नहीं करता, तो हाथ पांव से तो लाचार हो, क्या करता, क्या नहीं करा अभी। क्या हो गया था उनको? वही कुष्ठरोग की। अच्छा, तो फिर काम क्या करते हैं? कहीं नहीं काम करता वो। मतलब जैसे पहले वो थी ट्रांसलेट की टंकी, वो करता था, अभी वो बंद हो गई। तो अभी है तो कहीं नहीं करता, घर बैठे बैठे रहता, बच्चों को खाना वाना खिला देते, फिर वो सरापा में जाता घूमने फिरने के। यहाँ तो घूम नहीं सकता, गाड़ी घोड़ा में कुछ आ जाता, तो वो शाम पड़े वहाँ सरापा चले जाता। तो उधर कोई मतलब बड़े बड़े लोग दया आती तो वो जूस वूस ये पिला देते और उधर ही मतलब रहता। तो कोई देने वाला दे भी देता हैगा, तो ऐसा मतलब वो रोज जाता था खाना खाने के लिए। घर का खाना एक टाइम खाता था, उस खाना नहीं हजम होता था, तो वो सरापा में जाता था। तो जो लोग बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं, अबे बहुत पैसे कहाँ से? है सही है गलत है? अभी जैसे छोरे, जैसे मेरे छोरे हैं, उनको साथ दिया, उनको पढ़ाया लिखाया उन्हें पहले। अभी वो अपना अपना काम धंधा करते हैं ना, खा रहे। कितने मकान है उनके? मकान तो एक तो ये बेच दिया, एक वो वाला है। और यहाँ पे मतलब जैसे उनका परिवार रहने लग गया, तो वो अलवासा में सरकारी रूम है,
अच्छा, उनके 3 मकान है। हाँ, तो वहाँ रहते थे, दो कमरे वहाँ पे थे, वहाँ रहते थे। ऑटो रिक्शा कौन चलाता है? छोरे के छोरे, मतलब भाई के छोरे। अच्छा, कितने ऑटो रिक्शा? 2। 2 है। हाँ और गाड़ी भी है, कार उनके पास? हाँ, कार भी है उनके पास। वो कार किसकी है? मतलब ऐसे ही, मतलब छोरे उनके दिला रखी। अच्छा, हाँ, छोरे उनको दिला रखी। तो वो चलती है कार? हाँ, कार रहती है इसी घर पे? अभी क्या मालूम यहाँ है कि और कहाँ दूसरी जगह है। छोरे हैं, मतलब छोरे के भाई के छोरे होने, 2-3 छोरे हैं। अच्छा, ऐसा। तो मांगीलाल के सब मांगीलाल के हैं, पर बच्चे उसका उपयोग करते हैं। मांगीलाल कहते नहीं है, उसके भाई के छोरे होने। और हाँ, जैसे मेरे छोरे हैं, बहन के छोरे हैं, ऐसे मतलब। पर उनकी गाड़ियां जो है मांगीलाल की, वो छोरे चलाते हैं। हाँ, अभी कितने दिन से नहीं आया घर मांगीलाल? शुक्रवार के दिन से। क्या मालूम, पूरा नाम नहीं मालूम। क्या करते हैं? और जाता मांगने। मांगने जाते हैं। हाँ। मांगने जाते हैं। 3 मंजिला मकान है। हाँ, ये कब बना, नया मकान कब बना हुआ है? साल भर हुआ। साल भर हुआ। यहाँ रहता कौन है? उसका भाई रहता। उसका भाई। और कौन रहता वहाँ? यहाँ मांगीलाल आते रहते? हाँ, यही रहता। मांगीलाल यही रहता है? हाँ अच्छा, वो गाड़ी और ऑटो भी है? हाँ, ऑटो तो है, ऑटो है और गाड़ी भी है? गाड़ी भी है। कार भी है। अपना नाम बता दीजिए। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं वो? अभी तो 1 साल है। और कितने साल से मांग रहे हैं भीख? ये नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक है। रोज सुबह यहाँ से कितने बजे निकल जाते थे, देखती थी जाती थी? नहीं, अच्छा, नाम बता दो अपना। कौन सी कार है? कार कौन सी है? कितने? बड़ी कार है। कार नहीं मालूम। ऑटो कितने है? ये बताइए, मांगीलाल जी यही रहते हैं, यही मकान उन्हीं का है? नहीं, उनका भाई का है वो। अच्छा, वो यहाँ आते रहते हैं वो कौन? मांगीलाल? हाँ, वो तो अभी आए ना। अच्छा, हाँ, थोड़े दिन हुए, 2-3 महीने हुए यहीं रहते थे। यहाँ रहते हैं। हाँ वो उनकी माँ है जो बेटी। हाँ, माँ। तो ये तो बता रही थी उनका बेटा मांगीलाल। तो यहाँ कब आते हैं वो? ये तो नहीं मालूम कब आते हैं, वो अंदर ही रहते ज्यादा करके, तो कहाँ रहते हैं? अंदर ही रहते थे होंगे। अच्छा, हाँ। अभी आपको पता चला, अभी अखबारों में पता चला कि इतना पैसा है उनके पास? ये तो नहीं मालूम है पैसे से। गाड़ियाँ नहीं है उनकी, गाड़ियाँ तो छोरे में उसके भाई की गाड़ियाँ, भाई के छोरे चलाते हैं वो। दोनों बेटे उन चलाते, मतलब भाई के वो चलाते हैं गाड़ियाँ। तो उन्हीं ने उनको दे रखी गाड़ियाँ? नहीं, उनकी है ही नहीं, तो कहाँ से दे रखेंगे वो। नहीं, देखिए, इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई वो तो की जाएगी, लेकिन जो चूंकि हमारा इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है और ऐसे में सभी जो भिक्षुक हैं, हमारे भिक्षुक बंधु हैं, उनको पूरी तरह रिहेबिलिटेट करना ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। और चूंकि इंदौर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह बैन है, तो इसमें जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का जो रेड क्रॉस के माध्यम से फ्लैट परचेज किया था, कि उसको भी जब्त किया जाएगा? ठीक है, अभी प्रारंभिक रूप से कहना इसमें अभी उचित नहीं होगा। अभी इनकी समीक्षा जो हो रही है, उनके जब जांच में सारी चीजें देखा जाएगा, उसके बाद फिर जो आगामी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे भिक्षुकों को रोकने के लिए और आम जन से इंदौर से? नहीं, मैंने कहा कि इंदौर हमारा भिक्षुक मुक्त शहर है और हम सभी भिक्षुक बंधु जो हैं उनको हम प्रॉपर रिहेबिलिटेट करते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। और मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि हम इस भिक्षावृत्ति से हमको बचना चाहिए और हमको अच्छा योग जीवन जीना चाहिए। जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है, उनकी जो भी मदद होगी हम करेंगे। और इसके लिए कानूनी प्रावधान है, भिक्षा लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो हम लोग जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राई साइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूति पूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका क्या नाम था, कहाँ ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था। और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है और
इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। कितने सालों से सर पता से ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए? जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। यानी प्रॉपर्टी लगभग कितने की मानी है इसके घर? अब अनुमान 3 पक्के मकान है तो मैं ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1 करोड़ की तो इंदौर में होगी ही जब पक्के मकान है तो अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 3 ऑटो रिक्शा हैं उसके नंबर भी उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि ये गाड़ी के नंबर है, डिजायर का नंबर भी बताया उन्होंने। परिवार भी रखा है तो गाड़ी? हाँ, हायर करके रखा हुआ है उन्होंने। कितने रुपया देता हूँ? ड्राइवर को कितना दिया है इसकी जानकारी तो मेरे नहीं ली, लेकिन ये है कि प्रतिदिन उसको भिक्षावृत्ति में उसका कहना है कि मेरे को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मिल जाते थे। महीने भर में कितना कमा लेता है? महीने भर में ये लगभग 20,000 से ऊपर कमा लेता है। परिवार में सर कोई? परिवार में माता पिता हैं इसके, वृद्ध हैं, और 2 भाई हैं और भाइयों के लड़के भी हैं, लेकिन भाई इससे अलग रहते हैं। अभी कहाँ भेजते हैं इसको हम रैन बसेरा में से लेकर शेल्टर हाउस में हम शिफ्ट कर चुके हैं। संपत्ति को लेकर क्या किया जाएगा? अभी जैसे भी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। आपको परिचय दीजिए। मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू टीम का नोडल अधिकारी।